और वो कलश से सारे परिवार को, जो महिलाएं नहीं आ पाई हैं उनको गंधोदक, जो बच्चा पालने में पड़ा है, छोटा है, बहुत बड़ी बात महानुभाव। 1000 मुनिराज हम आशीर्वाद दें आपके बेटा और बिटिया को। 1000 साधु, 1000 बार आशीर्वाद। और एक पिता, घर का भाई, अपने हाथ में गंधोदक लेकर के और पालने में पड़े हुए बेटा बिटिया को अपने हाथ से माथे पर लगा ले, 1000 मुनियों के आशीर्वाद से कई गुना वो आशीर्वाद बनता है। गंधोदक से भरा हुआ हाथ 8 वर्ष तक बेटा बिटिया के माथे पर लगना चाहिए। कुंवारी अवस्था में पिता का गंधोदक हाथ से बिटिया को मिले, क्या है करवा चौथ, क्या है सुहाग दशमी। उसके सौभाग्य तो उसी दिन बन गया जिसने पिता ने कुंवारी अवस्था में प्रतिदिन गंधोदक बेटी के माथे से लगाया। क्या तुम बेटी का सुहाग नहीं चाहते? एक छोटी सी दवा है, छोटा सा है, हम अपनी बिटिया को गंधोदक देंगे। तो घर जाके, स्कूल गया है बेटा तो आप घर में रख दीजिए और माँ से कह दीजिए, माँ पिता एक समान होते, कि 1:30 बजे बच्चा आएगा, उसको ये गंधोदक, तो जब वो आएगा तो माँ उसको अपने हाथ से गंधोदक लगा दे। खाली हाथ मत जाओ घर से, गंधोदक की एक डिब्बी बना लो, स्टील की मत बनाना, छोटी सी। छोटे बड़े कलश से शुभ अशुभ नहीं होता है, भरा हुआ कलश होना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे छोटा सा कर लेते से, जितना गंधोदक रखना। दिन भर घर में गंधोदक रखा रहना चाहिए। मान जाओ तो कह दूं एक बात और है। ओहो, जैनी का घर कौन, घर में जब भी मेहमान आए उसका स्वागत गंधोदक से होना चाहिए। रखा रहने दो आले में गंधोदक। आप चाय पानी का तो पूछते ही हैं, उससे बाद गंधोदक दे दिया। मान लो वो बाजार से आए, तुम उसमें एक चम्मच डाल दो, उसके ऊपर छिड़क दो। क्या है सगुन, गंधोदक से स्वागत। यूं गंधो चम्मच डाल दो उस पर और उसको लेकर के उसके ऊपर, इससे बड़ा सम्मान क्या होगा। जैनी के घर में गंधोदक से सम्मान अतिथि का। दिन भर गंधोदक रखा रहने दो, शाम होने के पहले ही गंधोदक सब लोग फिर से ले लो। ज्यादा हो जाए तो कहीं गमले आदि में, लेकिन होना चाहिए कम से कम परिवार के मना। तो मैं आपका, मुझे तुमने बुलाया है तो तुम्हें पाप का बंध तो बहुत हुआ है। पहले कह दिया था मैंने, बड़ों को बुलाया नहीं जाता बड़ों के दरवाजे। अब वो तो तुम कर बैठे हैं, हो गया ना, वो हो गया। अब इसका कोई ना कोई उपाय तो होगा। अच्छा, मैं आया हूं कि नहीं, बोलो। सर्दी मुझे भी लगती है कि नहीं, ठंड में आया हूं कि नहीं आया, ईमानदारी से आया हूं, बिल्कुल बाकायदा। बस एक ही भावना लेकर के मैं इतना कष्ट उठाता हूं और सब कुछ तुम्हें माफ करूंगा, कोई पाप नहीं, कुछ नहीं। बस एक ही है, आज के बाद राजा मंडी की महिलाओं को गंधोदक उनके परिवार के हाथ के द्वारा बना हुआ मिलेगा। आपके परिवार का व्यक्ति गंधोदक बनाएगा आपकी घर की महिलाओं को और बच्चों को। जो बच्चे अभिषेक करने नहीं आ पाते हैं उनको परिवार के कोई भी सदस्य, पिता भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, पर एक चूल्हे पर रोटी खाता हो, वो अलग हो गया, उसको शामिल नहीं करूंगा। एक चूल्हे पर रोटी खाते हैं
उन पुरुषों के माध्यम से घर के बच्चों को और महिलाओं को अभिषेक गंधोदक मिलना चाहिए। वो देखने आ पाए या ना आ पाए, गंधोदक मिलना चाहिए। क्या यह इच्छा मेरी पूरी होगी? कौन इच्छा पूरी नहीं करेगा? वो हाथ उठाए। नहीं कर पाएगा कि महाराज आपकी इच्छा मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। अभी राजा मंडी वालों से पूछना, एक बार फिर हाथ उठा दो कि हमारे घर की महिलाएं जिस दिन आप बाहर जाओ उस दिन की छूट रख लो, कोई बात नहीं। क्या कह रहा हूं? मान लो कोई आ जाए परिस्थिति, हालांकि छूट देना नहीं चाहिए, वो उपाय भी मैंने बता दिया, लेकिन आजकल का परिवार में ज्यादा लोग नहीं है ना। पहले तो क्या भरे पूरे परिवार होते थे, 10 चले भी जाएंगे तो हाथ तो गिनी चुने तो है ही। तो चलो बाहर के जाने की छूट रख लो, बीमारी हाली की छूट रख लो। ये 2 चीजें छूट करके प्रतिदिन आपकी घर की महिलाओं को और बच्चों को पुरुषों के द्वारा किया हुआ गंधोदक मिलेगा। इसको एक बार हाथ उठा करके फिर बता दो मुझे। थोड़ा ऊंचे हाथ करो, वो हाथ जोड़ो बेटा भाई पीछे, थोड़ा वीडियो बना लेना भाई हाथ ऊंचे हाथ करो भाई। ये चल यहाँ बीच में सफेद वाला, हाँ इधर जल्दी करो थोड़ा भाई जल्दी। कहाँ गए? हाँ बोलो राजा मंडी वाले, थोड़ा हैंडसअप किया रहो ना ऐसे थोड़ा। बहुत अच्छा, मेरा आना सफल हो गया। साधु कुछ नहीं चाहता रे, तुम्हारा तुम्हारे परिवार का कल्याण हो, यही मेरी खुशी है। तुम मुझे क्या दे पाओगे? क्या दे पाओ? क्या है तुम्हारे पास देने लायक? ऐसी कौन सी चीज है जो तुम दे दो और मेरे काम आ जाए? कुछ नहीं है। बस इतनी खुशी दे सकते हो कि साधु, जैसे साधु को आते ही तुम कहते हो ना महाराज जी हम धन्य हो गए, कहते ना, तो मैं यहां से जाऊं तो कहूं मैं राजा मंडी बात जाकर के धन्य हो गया। कोई बड़ी महंगी मांग तो नहीं थी, गलत तो नहीं थी? बोलो इसमें सगुन होगा कि नहीं? ओहो, महिलाओं से मेरा कहना है, सुन रहे हो तो तुम्हें अभिषेक करने मिले या नहीं मिलेगा ही नहीं, देखने भी मत आओ। लेकिन घर के पुरुषों को यदि तुमने अभिषेक के लिए प्रेरित कर लिया, जैसे बने तैसे लड़के झगड़ के हंगामा करके यदि अभिषेक के लिए भेज दिया, तो नारी पर्याय सफल और अगले भाव में तुम्हारी नारी पर्याय खत्म और पुरुष में जन्म लोगे। जो नारियां अपने घर के पुरुषों को या घर के पुरुषों के हाथ का बना हुआ गंधोदक का नियम लेती है, उनकी स्त्री पर्याय अंतिम है। अगली पर्याय में वो खुद पुरुष बनकर अभिषेक करेंगे। ये तो उनके पुरुष बनने की विधि बताई, अब तुम्हारी स्त्री बनने की विधि बता दूं। जो पुरुष होकर के जैन कुल में अभिषेक नहीं करेगा, वो उनके स्थान पर स्त्री बनेगा। और महिलाएं ये नियम ले कि हमारे घर का पुरुष अभिषेक करेगा तो मैं अन्न जल ग्रहण करूंगी, तो वो महिला नियम से अगले भाव में भगवान कहेंगे इतना बड़ा नियम, ओहो, इसकी स्त्री पर्याय खत्म करो और वो पुरुष पर्याय में जन्म लेगी। बहुत सस्ता उपाय बताया। अब देखो सबके नियम हो गए कि नहीं? पक्का कि कच्चा? अंटी बांध के तो नहीं लिया? हाँ नहीं, क्या पता भाई तुम लोग, वो बच्चे कहते ना, बच्चे
छू छुआर के ना, बोले हमने तो अंटी बांध दी, अंटी बांध दी, अरे तुम कहो हमने तो अंटी बांध के लिया था। देखो महाराज के सामने बेईमानी मत करना है। और भगवान भी बैठे हैं, फिर मैं भगवान से कह जाऊँ भगवान जो बेईमानी करे उसको निपटाना है। हाँ, और तुम्हें मालूम है मेरा सारा सीधा अप्रोच है भगवान तक, और मैंने जिसकी फाइल रख दी वो निपट रही है, पक्का है। हाँ, भगवान की साक्षी में बेईमानी नहीं करना। हजार काम आते हैं, आते रहेंगे, होता रहता है, पर ये गलती नहीं करना आपको। एक सब लोगों को ईमानदारी से कार्य करना, यानी कुल मिलाकर के अब ये नियम हो गया, आपको खुद अभिषेक करना है। बाहर की छूट है, बीमारी की छूट है, बस ये 2 छूटें रखना। किसी दिन यदि कभी लेट हो जाओ तो क्या करना, भगवान की एक किसी मूर्ति के धोती दुपट्टा पहन के चरण छू लेना, आपका अभिषेक का नियम पूरा हो गया। अब ये हुई अभिषेक की। अब थोड़ा मुझे गर्मी आ गई, अच्छा लगा। अब दूसरी बात है, मंदिर में यहां अभिषेक कितने बार होता है? एक ही बार होता है? सब एक साथ आते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। एक बार अभिषेक करने का बहुत बड़ा पुण्य मानवा। जब भगवान का अभिषेक होता है, कान खोल के सुने सभी महिलाएं, बाहर 1 घंटा लगता था नक्काड़ खाने पे पहले वो बजता था, और वो बजा करके क्या कारण था, सारे परिवार के लोगों से कहा जाता था हमारे भगवान का अभिषेक चालू। तो उस समय घरों में खाना पीना बंद, नहाना स्नान करना बंद, बाथरूम बंद, टॉयलेट बंद, सब बंद। जिस समय भगवान का अभिषेक चल रहा हो उस समय तुम्हारे जितने एरिया का ये मंदिर माना जाता है, उस घर में कोई बाथरूम में ना रहे, टॉयलेट में ना रहे, चाय पानी ना करे, अन्यथा ऐसी बीमारी होगी लाइलाज। क्योंकि इधर तुम्हारे देवता का अभिषेक हो रहा है और तुम वहां सुसु कर रहे हो। तुम्हारे देवता का अभिषेक हो रहा है और तुम चाय पी रहे हो। गलती मत करना महानुभाव, गलती मत करना। जिस समय भगवान का अभिषेक पूरे मोहल्ले के घर को मालूम होना चाहिए, इतना समय हमारे भगवान का आगे पीछे होगा, वो अभिषेक करने वाले का दोष है। तुम्हें समय निश्चित करना। बच्चा स्कूल जाए तो बोल दो बेटा इतने समय पर सुसु मत जाना। आप ट्रेन में भी हैं, आप दिल्ली में भी हैं, वहां भी आपको भाव करना है। कोई कहे अभी चाय पी लो, नहीं भैया अभी 7 बजा है, इस समय मेरे भगवान का अभिषेक चल रहा है, इस समय नहीं पीऊंगा, 15 मिनट बाद पीऊंगा। गजब महानुभाव, गजब। पूरी जिंदगी भर अभिषेक किया और वो दिल्ली वाले का क्या बात कर रहे भाई साहब, आप मेरे बाजू में मंदिर है, मैं नहीं जाता, तुम यहाँ? और नहीं, हमारे महाराज ने आगे कहा था 15 मिनट बाद। भगवान कहेगा कि तूने दिल्ली में भी मेरा सम्मान किया, जा अब दुनिया में तू कहीं भी रहेगा, मेरी छाया तेरे ऊपर रहेगी। क्या कहना है? इस समय मेरे भगवान का 15 मिनट बाद पी लेना। ट्रेन में जा रहे हो, आपको बाथरूम जाना है, तुरंत घड़ी देख के जाओ, शुभ टाइम, इस समय अभिषेक का समय है, मेरे मंदिर में अभिषेक चल रहा होगा, आप सुसु रोक दीजिए, 15 मिनट बाद चले जाइए। ट्रेन में बैठे बैठे आपने सुसु रोक दी, इसलिए कि समय भगवान का, आप ट्रेन में बैठे हैं और अभिषेक का पुण्य आपके खाते में जमा हो रहा है। अब यात्रा में तो तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होगा, पूरी ट्रेन पलट जाएगी, तुम जिंदा निकलोगे, क्योंकि तुमने इतना नियम लिया, इस समय तो मैं बाथरूम नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये समय मेरे इष्ट देव के
अभिषेक। ये नियम आप लोग करें, घरों में बना दें ये नियम, घरों में बता दें इतना समय हमारे भगवान का है, बाथरूम में ताला लगा दो। खाना बना सकते हो, खाना नहीं, चाय बना सकते हो, पीना नहीं, काम कर सकते हो, जो काम अपन मंदिर में नहीं कर सकते वो नहीं करना, ऐसा घरों में होना चाहिए। और ये गलती कई बार कर देते हो, इधर भगवान का अभिषेक कर रहा है तो वहां का मंदिर बाथरूम में नहाने बैठे हो, यहाँ भगवान का अभिषेक चल रहा है तो वहां घर्राटे लेकर सो रहे हो। अभिषेक के समय उठ जाओ, नहीं आ पाए मंदिर तो कोई बात नहीं, उतनी देर उठ जाओ, बाद में सो जाना, बाद में, लेकिन अभिषेक का समय है, इस समय चाहे घर में रहो चाहे मंदिर में रहो, आपको उसका सम्मान करना है। ये आपकी अब अभिषेक विधि पूरी हो गई, जितनी बताना थी। अब यदि ये चाहते हो, क्योंकि मैं जिस मंदिर में जाता हूं उसके बाद वो मंदिर अतिशयकारी बनना चाहिए। मंदिर तो पहले ही से था, हमारे आने से मतलब क्या हुआ? मंदिर तो पहले से सैकड़ों वर्ष, सबसे पुराना मंदिर बताते हैं राजा मंडी का, था ही पहले से। अपन आने से मतलब क्या हुआ? अपने आने से होना चाहिए अतिशय। अब अतिशय यदि तुम चाहते हो कि आज के बाद ये गंधोदक वो ही अतिशयकारी बने जो श्रीपाल के समय था, वो अतिशयकारी बने जो भक्तांबर में